नमस्कार, मैं असगर अली नापासर के राजीव गांधी खेल मैदान में, और यहाँ पे जिला परिषद के एक्स-एन धीर सिंह जी गोदारा आए हुए हैं। सरपंच प्रतिनिधि हैं और गांव के बहुत सारे युवा हैं। विधायक कोष से यहाँ पे ट्रैक का निर्माण हो रहा है। यहाँ पे नापासर के वीरू पांड्या जी की स्मृति में उनके पिता बजरंग लाल जी द्वारा यहाँ पे प्याऊ का निर्माण किया गया है, और यहाँ पे जल्द ही ठंडे पानी की व्यवस्था होगी, क्योंकि खेल मैदान में बहुत सारे दिन में सैकड़ों युवा आते हैं, बुजुर्ग आते हैं, तो जाहिर सी बात है कि पानी की वैसे भी आवश्यकता होती है। यहाँ पे एक्स-एन साहब आने का मुख्य कारण यही है कि इनको शिकायत मिली थी, यहाँ पे जो प्याऊ बन रही है वो सही नहीं है, लेकिन यहाँ पे जो ग्रामीण हैं वो इसका विरोध कर रहे हैं कि यहाँ प्याऊ कैसे अवैध हो सकती है, कि हमारे गाँव के युवा मिलकर बना रहे हैं स्मृति में। हम एक्स-एन साहब से जानेंगे कि आपको किस तरह की शिकायत मिली है और यहाँ आज आए हैं आप। शिकायत वाली कोई ऐसी बात नहीं है, मतलब हमारे स्थानीय विधायक निधि कोष से पीडब्ल्यूडी को कार्यकारी एजेंसी बनाते हुए एक ट्रैक की स्वीकृति हुई थी, फिर उसकी अधूरी रही तो कुछ दोबारा भी सैंक्शन हुई थी। अब चूँकि इसकी कार्यकारी एजेंसी सार्वजनिक निर्माण विभाग है, अब उनके द्वारा कितना निर्मित कर लिया गया ये तो सार्वजनिक विभाग से पता करके ही मैं बता पाऊँगा। और बाकी मुख्यतः इसमें यह है कि भी जो ट्रैक बना रहे हैं उसके मार्ग के अंदर प्याऊ बना दी गई, इस तरह की लोगों द्वारा शिकायत प्रेषित की गई। तो वो मैं देखना चाह रहा था भी वो मार्ग में आ रही है या नहीं आ रही है, या ट्रैक की यूटिलिटी है वो इस प्याऊ के निर्माण से कोई बाधित हो रही है या नहीं हो रही है। तो ये मैं देख करके श्रीमान सीओ साहब को इसकी रिपोर्ट करूँगा। निर्णय सीओ कलेक्टर साहब महोदय के नेतृत्व से होना है, वो निर्णय करेंगे। जिला परिषद पंचायत समिति में शिकायत द्वारा की गई है? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। स्थानीय विधायक महोदय द्वारा भी ऐसा कहा गया है कि आप उसको देखो, भी कोई ऐसा गलत हो रहा हो तो उसको सही करवाओ, सही है तो आप मुझे बताओ कि सही है ये। ऐसी कोई शिकायत वाले वैसा कोई इश्यू नहीं है। मेन ये है कि भी जो ट्रैक की यूटिलिटी है वो बाधित नहीं होनी चाहिए। अब आगे की आप क्या कार्रवाई करेंगे? आगे मैंने बताया जो वस्तु स्थिति है मैं देख रहा हूँ, ट्रैक को नाप रहा हूँ कितनी ट्रैक बनी हुई है, फिर पीडब्ल्यू से पता करूँगा कि उनकी कितनी स्वीकृति है, कितनी बनी हुई है, कितनी अवशेष है। फिर जो भी मौके की स्थिति है उसके हिसाब से मैं सीओ साहब को कलेक्टर साहब को रिपोर्ट करूंगा। निर्णय उनके स्तर से होना है। लेकिन सर, देखने वाली बात है कि यहाँ जो प्याऊ का निर्माण हुआ है वो बाकायदा पंचायत से अनुमति ली गई है, एनओसी ली गई है, लेकिन फिर किस तरह का ये थोड़ी विवाद ये भी आ रहा है कि पंचायत ने पहले ट्रैक निर्माण की अनुमति दी थी उसी स्थान पर नहीं दी, और उसी स्थान पर दोबारा प्याऊ निर्माण की दी थी। तो पंचायत द्वारा ऐसे दोहरी एनओसी कैसे जारी की गई, ये भी पंचायत से जानकारी प्राप्त करूंगा कि ऐसा कोई इश्यू है क्या। ग्राम विकास अधिकारी अभयकर्ण जी बिठ हुए, हम इनसे जानेंगे कि आपके द्वारा यहाँ एनओसी दी गई है, फिर किस तरह का विवाद है। एक्स-एन साहब यहाँ पे आए हैं मौका मुआयना देखने के लिए प्याऊ को लेकर। ना तो एमएलए साहब ने हमारे को आवेदन किया कि हम यहाँ पे ट्रैक का निर्माण करें, हमें एनओसी को, और प्याऊ की एप्लीकेशन आई थी वो हमने एनओसी इशू कर दी। और हमारे साथ हैं नापासर सरपंच प्रतिनिधि रतिराम जी तावनिया, हम इनसे जानेंगे कि क्या मामला है और आगे आप देखते हैं कि क्या कार्रवाई हो सकती है। मैं सबसे पहले तो ये बनाना चाहता हूँ कि हमारे स्टेडियम के अंदर काफ़ी समय से एक प्याऊ की मांग थी। रोज़ाना सवेरे से शाम तक हज़ारों तादाद युवा लड़का यहाँ क्रिकेट खेलते हैं और बुज़ुर्ग लोग यहाँ घूमने के लिए भी आते हैं। और रही बात बजरंग लाल जी पांड्या ने, उनके सपुत्र भाई वीरेंद्र पांड्या, वो आज हमारे बीच नहीं है। वो हमारा सब युवाओं का एक उनके अंदर जोश था, वो हमेशा मरने खम के लिए भी वो तैयार रहता था। तो उनके पिताजी ने आगे ग्राम पंचायत में एक एप्लीकेशन लगाई, उन्होंने कहा मैं नापासर गांव के अंदर एक प्याऊ बनाना चाहता हूं। तो हमें उन्हें ग्राम विकास अधिकारी अभयदान जी बिट्टू द्वारा उनको एक प्रस्ताव लेके भाई गौरी शंकर स्वामी, उन्होंने एक हमारे मीटिंग के अंदर प्रस्ताव लिया। उस प्रस्ताव को देखते हुए उन्हें एनओसी जारी की गई, और उसके बाद में भ्रमण पत्र की हमारे पास न तो कोई एप्लीकेशन आई और न हमने उनके लिए कोई एनओसी जारी की गई है। देखिए, पंचायत ने 2 बार अनुमति जारी की? नहीं, हमने कोई एनओसी नहीं दी। ग्राम पंचायत से कोई एनओसी के लिए कोई भी नहीं है। तो देखते हैं आगे क्या होता है। एडवोकेट मेघराज जी से जानेंगे। युवाओं में बड़ी निराशा है, वो रोष भी व्यक्त कर रहे हैं कि जब हम सार्वजनिक हित में कोई काम कर रहे हैं तो आपत्ति क्यों है? देखिए, हमारे विधायक महोदय सुमित जी गोदारा ने जो एप्लीकेशन दी है इस प्याऊ बाबत, तो हमें काफ़ी युवाओं में काफ़ी रोष है, क्योंकि वीरेंद्र पांड्या दमदार युवा था और हर समय हर युवा के साथ जुड़ा हुआ रहता था।
हम नापा सभी ग्रामवासी उसको सच्ची श्रद्धांजलि देने के लिए इस प्याऊ को रखना चाहते हैं। फिर भी सुमित जी को आपत्ति की तो हम इस आपत्ति को अपनी ओर से नहीं मानते हैं और ये प्याऊ यहाँ पे लगनी चाहिए। एडवोकेट मेघराज। सर्वप्रथम ये जो प्याऊ बन रही है ये हमारे भाई वीरेंद्र की याद में बन रही है और सभी हमारे युवाओं की तरफ से सहमति है कि ये प्याऊ यहाँ बनेगी और ये ट्रैक के अंदर यहाँ पे इस स्टेडियम के अंदर बहुत काम आने वाली चीज़ है और सभी के समर्थन से बन रही है और ये यहाँ बनेगी और चालू भी होगी। और इसका अगर कोई विरोध करता है तो पूरा गांव उस व्यक्ति का विरोध करेगा और आगे वाले चुनावों में उनको उसका नतीजा भुगतना पड़ेगा। ये जो निर्माण कार्य प्याऊ का बनाया जा रहा है परिजनों द्वारा गांव के विकास के अंदर कहीं बाधित नहीं ये बनता है तो हम इसमें सहमत हैं और गांव के विकास में अगर विधायक महोदय भी अगर कोई काम करवाते हैं तो हम उसके साथ में भी है और ये भी विकास कार्य साथ में हम उसके भी साथ में।